12 क्लासेस में 12 टेंस खत्म की सीरीज में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस क्लास 12 में जो टेंस दिया गया है इससे रिलेटेड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यानी कि प्रेजेंट और पास्ट में पढ़ा था हमने, उसमें और इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तुम ध्यान से देखोगे, पहचान, रहा, रही, रहे वही है। फ्यूचर है इसलिए इसमें होगा, होगी, होगे जुड़ गए हैं। जैसे कि पास्ट था तब पीछे था, थी, थे था, जबकि प्रेजेंट था तब है, हूँ, होता। तो और समय बढ़ जाता है, कंटिन्यूअस में समय दिया रहता है तब क्या हो जाता है हमारा कंटिन्यूअस के साथ परफेक्ट। अब इसकी पहचान तो सरल ही है कि वाक्य के अंत में कंटिन्यूअस की पहचान, यानी कंटिन्यूअस की पहचान में समय दिया रहता है। वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्द आते हैं, प्लस में समय दिया रहता है। नियम में कोई बड़ी बात नहीं है। आई वी के साथ सेल का यूज और अन्य सभी कर्ताओं के साथ विल का, और हैव बीन दोनों के साथ जुड़ जाएगा। फॉर्मूला बनता है हमारा सब्जेक्ट विल ऑब्लिक सेल, उसके बाद हैव बीन, मेन वर्ब। जिस भी टेंस में तुम्हारा रहा, रही, रहे शब्द आ जाए उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाते हैं। ऑब्जेक्ट निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर, प्लस में अंत में टाइम लिख देते हैं। अब इसमें मैंने अलग अलग से नहीं लिखे हैं, इसमें तुम्हारे अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखा है। यदि हम सेंटेंस नेगेटिव बनाना चाहें तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब विल सेल के बाद नोट आ जाएगा। अगर हम इसको सिंगल इंटेरोगेटिव बनाना चाहें, यानी कि इस तरह के वाक्य, इधर हो जाता हूँ मैं, कि शुरू में क्या वाले वाक्य बनाना चाहें तो फिर इसकी हेल्पिंग वर्ब विल सेल आगे आ जाएगी। यदि हम इसको ड्यूअल इंटेरोगेटिव बनाना चाहें तो इसकी WH वर्ड सबसे पहले आएगा और हेल्पिंग वर्ब उसके बाद, सब्जेक्ट फिर उसके बाद में। और यदि इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव दिया है तो तुम्हें पता ही होगा कि सब्जेक्ट के बाद हम नोट लगा लेते हैं। चलो तो इन्हें ट्रांसलेट करते हैं। वह के लिए ही, आई और बी होता तो क्या आता, शैल हैव बीन, नहीं है तो क्या आएगा, विल हैव बीन। आई विल हैव बीन, सॉरी ही विल हैव बीन। मेन वर्ब क्या है यहाँ पर, दौड़ना, तो रन। आईएनजी लगाएंगे तो एन डबल हो जाएगा। आईएनजी लगाने के नियम पढ़ लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। ऑब्जेक्ट कुछ दिया नहीं है, तो सुबह से दौड़ रहा है तो क्या आएगा, निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। हम 2 दिन से खेल रहे होंगे तो हम के लिए वी। आई और बी आने पर क्या लगाते हैं, शैल हैव बीन, तो शैल हैव बीन। इसमें वर्ब क्या है, खेलना, तो प्ले, आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग। आई बी शैल हैव बीन प्लेइंग 2 दिन से। ऑब्जेक्ट तो इसमें भी नहीं दिया, 2 दिन, पता नहीं कौन से 2 दिन है, तो अनिश्चित समय है, 4 लगाया, 2 डेज। वह 4 बजे से नहीं पढ़ रहा होगा, तो ये नेगेटिव हो गया, तो ही के लिए, वह के लिए ही क्या आएगा, विल। नेगेटिव है तो नॉट, हैव बीन। पढ़ने के लिए रीड, हो गया रीडिंग। वी विल नॉट हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock। वे 2 वर्ष से नहीं आ रहे होंगे, तो वे के लिए दे लिखा सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब विल, उसके बाद हैव बीन, दे विल हैव बीन, सॉरी नॉट रह गया इसमें से, तो विल के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। कम, आईएनजी लग जाएगा, कमिंग, 2 वर्ष से, 4 2 years। शुरू में क्या आ गया, तो सिंगल इंटेरोगेटिव है,
तो सिंगल इंटरोगेटिव में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं। वह शब्द दिया है तो यहाँ पर ये सेपरेट इधर रहेगा ही। चलो मैं यहाँ लाइन बना देता हूँ, इधर के सेंटेंस हमारे सेपरेट अलग रहेंगे। लो तो क्या आया, विल आगे आया, सब्जेक्ट क्या है, होगी यानी कि फीमेल है तो आएगा सी। विल सी हैव बीन, अगर ये नेगेटिव भी होता तो नोट कहाँ आता, सी के बाद। पढ़ने की, रीडिंग 5 बजे से तो सिंस 5 o'clock। क्वेश्चन मार्क, क्या मैं सुबह से सो रहा हूँगा, तो शैल आगे आ जाएगा। आई हैव बीन, शैल आई हैव बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। सोनू कल से क्या सोच रहा होगा, क्या बीच में आ गया तो क्या लिखेंगे, व्हाट विल सोनू, व्हाट विल सोनू हैव बीन थिंकिंग, थिंकिंग कल से तो सिंस। सोनू कल से क्या सोच रहा होगा, कल से, तो इसमें यस्टरडे का भी यूज हो जाएगा। वैसे फ्यूचर में टुमारो का यूज होता है। इसमें हम एक तरफ से अपने भाव को देखें तो वो कह रहा है कल से क्या सोच रहा होगा, तो यानी पिछले कल से क्या सोच रहा होगा। वैसे फ्यूचर में क्या आता है, टुमारो आता है, आगे आगे की बात की जाती है, फ्यूचर की बात की जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने अपने भावों की वजह से यहाँ पर यस्टरडे लिखा। कहाँ, कहाँ के लिए क्या लिखेंगे, वेयर। अगले सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं हम, तो कहाँ के लिए लिखेंगे, वेयर। राम नाम है तो क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब विल। वेयर विल राम, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। गोइंग, मेन वर्ब गोइंग, आईएनजी फॉर्म जोड़ी गोइंग सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क, ये हुआ पूरा और इसके साथ हमारा सेंटेंस भी पूरे हुए। और इस प्लेलिस्ट के तुमने नोट्स नहीं बनाए हैं तो नोट्स दोबारा से देख के बना लो, पॉज कर करके बना लेना, पर नोट्स ज़रूरी हैं क्योंकि रिवीजन के लिए नोट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब तक तुम रिवीजन नहीं करोगे कुछ नहीं आएगा, तुम्हारा समय व्यर्थ चला जाएगा। इससे बढ़िया है कि एक बार नोट्स बना के इनका रिवीजन और करो। और आशा करता हूँ कि सीख गए होंगे तुम। नहीं सीखे हो तो कमेंट में बताओ, अपनी प्रॉब्लम बताओ, आगे मैं और भी बताने की कोशिश करूँगा। अब आई बात रिवीजन की कि रिवीजन कहाँ से करें, तो रिवीजन के लिए हम एक अलग से सीरीज लाएंगे जिसमें हम प्रत्येक टेंस की रिवीजन की वीडियो डालूंगा, मैं क्लास लूँगा, तो रिवीजन वहाँ से कर लेना। इसके बाद मॉडल्स, प्रीपोजिशंस तुम्हें पढ़ने हैं। प्रीपोजिशंस की हम एक सेपरेट क्लास रखेंगे, लिस्ट रखेंगे पूरी, जैसे मॉडल्स और टेंस की तरह, तो उनको भी तुम वहाँ से सीखो, आर्टिकल्स सीखो, तो ग्रामर तुम्हारी कंप्लीट हो जाएगी, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से तुम एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला